मेरे होते हुए नीलम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती चौधामी। ये तो वक्त ही बताएगा। और याद रख, तेरा तो वो हाल करूंगी कि नीलम को भूल के तुझे अपनी पह जाएगी, अपनी। ओए, बाहर क्या हंगामा हो रहा था? ये इस बीबी के साथ जो लड़का आया हुआ था उसको जुनेद ने पकड़ा था हवालात के सामने। पकड़ा नहीं हुआ था, उसने मेरे मुलाजिम को जान से मारने की कोशिश की है, वो भी आपकी हवालात में। बीबी ने जो कहा है वो ठीक कहा उसने। मेरी तरफ से जुनेद अहमद पे पर्चा कटे हैं SHO साहब। उसने मेरे मुलाजिम पर कातलाना हमला किया है, दफा 307 लगाए हैं उस पर। लंबी सजा होनी चाहिए, इसमें मेरा भी फायदा है, और अगर आप चाहें तो आपका भी फायदा है। थोड़ी देर पहले आप जो जुनेद पर झूठा मुकदमा डालना चाहती थी, वो कुदरत ने सच साबित कर दिया। जी हाँ, और मैं इस सच्चे मुकदमे पे भी आपके साथ मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार। वाह, कुदरत तो आप ही मेहरबान है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और मुंशी से बोल, इनकी रिपोर्ट लिखें और पर्चा काटें। जी सर। चंद्रानी जी, आप बैठे, तशरीफ रखें। वो बीबी जी क्या हुआ था? असलम भाई, वहां पे मेरे गांव वाले आ गए थे, वो मुझे अपने साथ गांव ले जाना चाहते थे। उन्होंने हमारा पीछा तो नहीं किया होगा? नहीं बीबी जी, मैंने तो किसी को पीछा करते महसूस नहीं किया। अगर किसी ने किया भी है तो वो बहुत पीछे रह गए होंगे, क्योंकि मैंने बाइक को तंग गलियों में डाल दिया। शुक्र है जुनेद ने मुझे बचा लिया। अगर जुनेद ना होते तो वो आज मुझे अगवा करके लेके चले जाते। जुनेद साहब तो कैद थे, उन्होंने कैसे बचा लिया आपको? चित्रैन ने जिस मुलाजिम को मुझे पकड़ने के लिए कहा था, जुनेद ने उसी को पकड़ लिया और मैं भाग के आ गई। देख ले बीबी जी, जुनेद साहब ने कैद में रहते हुए भी आपकी हिफाजत का फर्ज पूरा किया। उनके होते हुए आपको कोई गम नहीं करना चाहिए। मुझे एक गिलास पानी ला दे। ये अच्छा बीबी जी। अभी तो मुझे बचाना चाहता था बेबी से, फिर आज उसने बेबी का साथ क्यों दिया? नीलम की खुशकिस्मती है जो अब तक मुझसे बच रही है। वो लेकिन कब तक बचेगी वो? कब तक ऐसे छुप छुप के जिएगी? आखिर एक ना एक दिन तो मेरी गिरफ्त में आ ही जाएगी।
चलिए असलम भाई। बीबी जी ये बाकी की जेवरात क्यों बेच रही है? वकील की फीस देनी है। वकील की फीस के पैसे तो आपने दे दिए थे। और भी पैसे देने हैं। उसके लिए जेवर बेचने पड़ेंगे मुझे। चलो। सलाम छोटे चौधरी जी, आपने बुलाया था? तेरी सारी हकीकत खुल के मेरे सामने आ गई है बब्बी। पक्का पक्का नूर बाणों का करिंदा निकला है तू। तेरी जान मैं किसी भी वक्त ले सकता हूं, ये तो समझ गया होगा ना तू? हैं? ले फिर तुझे एक मौका देते हैं, है भाई, जीने का। वो जो गुलाबों का फोन तूने नूर बाणों के हवाले किया था, वो मुझे ला के दे दे, खलासी हो जाएगी तेरी। हाँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता छोटे चौधरी जी। जितना आपका गुलाम हूं उतना ही छोटी चुदरानी का भी। जो आप हुक्म देते हैं ना, बचा लाता हूं, और जो छोटी चुदरानी हुक्म देती है वो सर आंखों पे। कोशिश करूंगा कि आपको फोन ला के दे दूं, और अगर ना ला सका तो मुझसे दगा करने की कोशिश मत करना, समझ गया? आखिरी बार मैं कह रहा हूं तुझे, अगर तूने अब नूर बाणों का साथ दिया तो तेरा किस्सा तमाम। समझ गया ना? चल जा यहां से। ओ जदे, ले जा इसे, चल जा। के लीजिए, आपने लाख रुपया बोला था ना। थैंक यू। बस अब आप बेफिक्र हो जाए, जुनेद साहब की दोनों केसेस में जमानत हो जाएगी। अब आपकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। बाकी जुनेद साहब जाने और मैं जाने। लीजिए आप फिर से इजाजत। नहीं, मुझे आपसे एक और बात भी करनी है। जी जी फरमाइए। मुझे जुनेद से तलाक चाहिए। जी ठीक है, आपका ये काम भी हो जाएगा।
पूछता होगा, हर तरफ हर जगह मुझको वो, हर तरफ हर जगह मुझको वो ढूंढता होगा। अब मेरा हाल वो लोगों से पूछता होगा। और तुम्हारे ये मालिक ने अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मेरी जान भी दांव पर लगी है और आपकी भी। और आप ये बात जानती हैं कि हम हक पर हैं, और अगर हम मर भी जाए ना तो कोई गम नहीं होगा, क्योंकि हम झूठ के खिलाफ लड़ते लड़ते मरेंगे। एक जंग के लिए अपने आप को तैयार कर लें आप। ये जंग हमें मजबूरी में लड़नी पड़ेगी। अच्छा, तुम जानते हो ना उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। बस एक बात याद रखिए कि जान हथेली पे रखनी पड़ेगी। आप बेफिक्र रहें, आपके ऑफिस में से जाहिर नामी मैनेजर साहब मेरी खुफिया तौर पर मदद कर रहे हैं। उसकी मदद से मैंने जो केस तैयार किया है, परसों अदालत से इंशाल्लाह ताला मैं आपकी जमानत करवा ही दूंगा। अलबत्ता आपके लिए एक नोटिस और है। एक और नोटिस? ऑफिस की तरफ से? जी नहीं, घर की तरफ से। आपकी बीवी ने आपको खुला का नोटिस भिजवाया। छोटे चौधरी, मेरा फोन नूर बानो के पास है और वो धमकियां भी दे रही है कि बेबे को सब कुछ बता देगी। क्या ये बात काफी नहीं उसकी मौत के लिए? मेरा बस चले तो एक मिनट भी उसे जीने न दूं, और क्या करूं? बेबे ने धमकी दी है कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो वो गांव वालों के सामने मेरा फैसला कर देगी, और एक बार गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई तो मैं उन पे हुक्मरानी नहीं कर सकूंगा। छोटे चौधरी, आप हुक्म करें, मैं अभी उसका कत्ल कर दूंगी।